स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया का द मोस्ट फेमस प्लेस जहां हर कोई लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर जाना चाहता है। मनाली कपल्स के लिए, फैमिली के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे मनाली बजट में। काफ़ी सारे लोग बजट के कारण नहीं जा पाते हैं। ये सोच काफ़ी होती है कि काफ़ी पैसा खर्चा हो जाएगा, काफ़ी बजट में हम ट्रैवल नहीं कर सकते, मगर ये स्टीरियोटाइप जो सोच है, इसी को बदलने के लिए इस चैनल का मोटिव है। आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो आप इजीली बजट में मनाली एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले मनाली कैसे पहुँचे? मनाली आप ट्रेन, बस, फ़्लाइट लेकर पहुँच सकते हैं। अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो कुल्लू मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंतर। एयरपोर्ट से कुल्लू का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है और मनाली का डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स। बट फ़्लाइट से अगर आप आएंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। सबसे सस्ता तरीका और कन्वीनियंट तरीका है रेलवे। नियरेस्ट रेलवे है चंडीगढ़, पठानकोट और कालका। चंडीगढ़ से मनाली का जो डिस्टेंस है वो है 291 किलोमीटर्स और पठानकोट से मनाली का डिस्टेंस है 298 किलोमीटर्स और कालका का डिस्टेंस है 282 किलोमीटर्स। सो आप इन तीनों में से जो भी कन्वीनियंट हो आप उससे आ सकते हैं, या तो फिर आप दिल्ली से भी आ सकते हैं। दिल्ली से जो डिस्टेंस है तकरीबन 541 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दिल्ली टू मनाली। वहाँ से आप डायरेक्ट बसेस ले सकते हैं। बस का फेयर जो है, अगर आप वॉल्वो बस लेते हैं तकरीबन 1000 to 1500, और अगर आप नॉर्मल बस लेते हैं तो आपको 500 to 700 ईज़िली आपको बस मिल जाएगी। अगर आप अपनी व्हीकल लेकर के आना चाहते हैं तो मनाली के लिए आपको ग्रीन टैक्स देना होगा। अगर आप बाइक से आते हैं तो तकरीबन 100 रुपीज़ फॉर बाइक, कार के लिए 200 रुपये हैं अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं। मनाली पहुंचने के बाद आप होटल ले सकते हैं या आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। डायरेक्टली भी होटल अवेलेबल हो जाता है, मगर एक बात का आप ध्यान रखें, जो भी आपका होटल हो वो 1 से 2 किलोमीटर मॉल रोड के आसपास ही हो, बिकॉज़ जितनी भी साइट सीइंग है वो मॉल रोड से 2 से 3 किलोमीटर के सराउंडिंग में ही है। होटल आपको इजीली 800 to 1500 अवेलेबल हो जाता है। मनाली आप 2 days 2 night में कवर कर सकते हैं। होटल चेक इन करने के बाद आप माल रोड आ जाएं। माल रोड में आपको काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहें तो आप बाइक भी रेंट कर सकते हैं। मैंने भी बाइक रेंट किया था। सबसे इजी और कन्वीनियंट वे है, आप दिन भर के लिए बाइक आप रेंट कर सकते हैं। चार्जेस 8 to 1200 डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी लेते हैं, मगर सबसे कन्वीनियंट तरीका वही है मनाली एक्सप्लोर करने का। अदर ऑप्शंस भी हैं, अगर आप चाहें तो टैक्सी ले सकते हैं, ऑटो ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डे 1 में आप कवर करें हडिम्बा टेम्पल, डूंगरी वन विहार, क्लब हाउस, वशिष्ठ टेम्पल और मनु टेम्पल। अगर आप टैक्सी करेंगे तो 12 to 1500 वो चार्ज करते हैं, और अगर आप अपनी बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो आपका दिन भर का रेंट है 8 to 1200, बस आपको वही देना है। उसमें आप पूरा मनाली आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दिन भर के लिए। सारी जो साइट सीन है वो तकरीबन 4 to 5 किलोमीटर्स की रेडियस में ही है, आप इजीली कवर कर सकते हैं। हडिम्बा टेम्पल काफ़ी फेमस टेम्पल है, काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। ये जवानी है दीवानी की मूवी की शूटिंग भी हडिम्बा टेम्पल में ही हुई थी। काफ़ी सुंदर टेम्पल और सराउंडिंग में जो गार्डन्स है काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी सुंदर है दिखने में।
वहाँ से आप क्लब हाउस जाएं जो कि नज़दीकी है। सारे एडवेंचर्स और एक्टिविटीज़ क्लब हाउस में होते हैं, तो क्लब हाउस जाना ना भूलें। वो एक मनाली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एडवेंचर लवर्स के लिए। क्लब हाउस का एंट्री टिकट जो है वो है 25 रुपीज़, जहाँ पर तरह तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि जिप लाइन, बोटिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्नोबॉल। इसका आप जा कर के इंडिविजुअली एक्टिविटीज़ का जो भी आपका चार्जेस है आप उसको बिल्कुल बार्गेन कर सकते हैं, काफ़ी बार्गेनिंग होती है, तो वहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा आपको, क्लब हाउस आप मिस ना करें। ज़रूर आप क्लब हाउस में जा कर के अपने पसंद के अनुसार आप एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें। आप चाहे तो डे 1 में सोलंग वैली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मॉल रोड से सोलंग वैली का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर का है। आप चाहे तो वो सेम डे भी कवर कर सकते हैं या तो फिर आप नेक्स्ट डे भी कवर कर सकते हैं। सोलंग वैली में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है और वहाँ पर अराउंड द ईयर आपको स्नो मिलेगा। वहाँ पर आप एटीवी राइड कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। स्नोफॉल जो होता है वो आपको थ्रू आउट द ईयर मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको गंडोला राइड लेनी पड़ती है अगर आप ऑफ सीज़न में जाते हैं, जबकि आपको नॉर्मल डेज में आपको जब स्नो नहीं दिखता है आप गंडोला राइड ले सकते हैं। आप वहाँ से लिफ्ट के थ्रू, वो आपको लेवल है, वहाँ पर 2 लेवल है, वहाँ पर आपको लेकर के जाते हैं जहाँ से आप स्नो का एंजॉय कर सकते हैं। चार्जेस तकरीबन 800 रुपीज़, 7 to 800 रुपीज़ होती है। तो आप सोलंग वैली भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सोलंग वैली काफ़ी फेमस और इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन हो जाता है मनाली का। डे 2 अगर आप वो कवर करते हैं, सोलंग वैली के बाद आप मनाली का जो सबसे फेमस स्पॉट है वो है रोहतांग पास। वो फेमस है अपने स्नो के लिए, काफ़ी स्नो मिलती है वहाँ पर। सीज़न में अगर आप आएंगे तो आपको तो मनाली में भी स्नो मिलेगी, सोलंग वैली में भी मिलेगी और रोहतांग में भी मिलेगी, मगर अगर आप आउट ऑफ सीज़न आते हैं तो रोहतांग पास में फॉर श्योर आपको आइस मिलेगा। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है वहाँ पर, तो आप रोहतांग पास भी जा सकते हैं। रोहतांग पास जाने के लिए आप शेयरिंग टेम्पो ट्रैवलर भी ले सकते हैं या तो फिर आप बस से भी आ सकते हैं। टैक्सी भी है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से टेम्पो ट्रैवलर या बस आप ले सकते हैं। यूँ तो मनाली आप थ्रू आउट द ईयर जा सकते हैं, मगर आप स्नो एंजॉय करना चाहते हैं तो बेस्ट टाइम जो होता है, जो पीक सीज़न कहते हैं, वो है नवंबर टू फरवरी में। आपको काफ़ी सारे स्नोफॉल्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आप डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ एंजॉय कर सकते हैं, पैराग्लाइड कर सकते हैं। इवनिंग टाइम आप मॉल रोड पे शॉपिंग कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। फूड भी काफ़ी अफोर्डेबल है, 500 to 700 में इजीली आपको फूड अवेलेबल हो जाएगा। सो 2 days और 2 nights में आप इजीली मनाली कवर कर सकते हैं काफ़ी बजट में। अब बात करते हैं बजट की। मनाली का ये जो आइटनरी हमने बनाया है 2 days 2 night के लिए, 2 लोगों के लिए, तो मनाली में कुल आपका जो खर्चा होगा बजट में, आप 2 लोगों के लिए अगर आप होटल लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेट 1600, फूड 1500 और एंट्री फ़ी और लोकल कन्वेंस 1100 रुपये और बाइक रेंट 800 रुपये। तो इस तरीके से 5000 में आप 2 लोग इजीली मनाली में आप एंजॉय कर सकते हैं। तो पर हेड अगर देखा जाए तो 2500 रुपये में पर हेड आप एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मनाली एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूँ तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं। ये मिनिमम बजट मैंने आपको बताया है।
अदरवाइज़ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एक्सपेंस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।